हेलो एवरीवन। वेलकम है आप सभी का वायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट में। हम लोग इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी मैनेजमेंट में ये मॉडल 1 को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो के पार्ट्स में हम लोग कवर करेंगे वीडियोस को। और आप लोगों को पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर दिया गया होगा, और नहीं किया है तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपने स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट क्या होता है, उसको वर्क प्लेस पे किस तरीके से लागू किया जाता है। ठीक है। और एक सेफ्टी ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी होती है, या कह लें कि एक सेफ्टी डिपार्टमेंट जो होता है कंपनी में किस तरीके से अपना काम करता है। ठीक है। तो इससे पहले कुछ और बातें बता दूं कि हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं इसका नाम है इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो वर्ड्स होते हैं और हेल्थ सेफ्टी डिपार्टमेंट के जो वर्ड्स होते हैं उनके बारे में हमें ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा भी होगा कि अलग अलग सेक्टर में अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। बैंकिंग सेक्टर में जाइएगा तो वहाँ पे वर्ड्स का इस्तेमाल क्या होता है, फाइनेंस से रिलेटेड, डेबिट क्रेडिट एक्सपेंस, है ना। और आपका लाइबिलिटी गुडविल डेप्रिसिएशन, ये सब वर्ड्स यूज होते हैं बैंकिंग सेक्टर के। उसके लिए अलग पढ़ाई है, उसके लिए अलग वर्ड्स है, उसका अलग मतलब है। उसी तरीके से हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट में भी, इस सेक्टर में भी क्या है, अलग अलग वर्ड्स का मतलब होता है जो कि हमें वर्क साइट पे भी यूज करना होता है। ठीक है। और उसके बारे में हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो इन सारे चीजों को आप लोग इस वीडियो के माध्यम से भी समझेंगे, देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला स्लाइड है तो इसमें पूछा जा रहा है, रीजन फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्कप्लेस। यानी ऐसे क्या कारण है कि एक वर्क प्लेस पर हेल्थ एंड सेफ्टी को इफेक्टिवली मैनेज करना है। इसके थ्री रीजंस होते हैं। देयर आर थ्री रीजंस फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एट द वर्क प्लेस। ठीक है। वो तीन रीजन कौन कौन से हैं? आपके स्क्रीन पर है। पहला रीजन है मोरल। ठीक है, मोरल रीजन। मोरालिटी, वर्क साइट पे वर्कर्स की मोरालिटी, यानी उसको प्रोत्साहित रखना काम के प्रति, सेफ्टी के प्रति। ठीक, ताकि वो अपने काम को सुरक्षित तरीके से करें, उनको किसी तरीके का चोट ना लगे, किसी तरीके का साइट पे दुर्घटना ना हो। इसके लिए हम लोग मोरालिटी को अपनाते हैं। ठीक। सेकंड रीजन होता है लीगल रीजन। अब भारत में जो भी कंपनियां हैं, चाहे वो विदेशी कंपनी हो या भारत की देसी कंपनी हो, इन सभी के लिए फैक्ट्री एक्ट 1948, कारखाना अधिनियम 1948 बनाया गया है, जिसके तहत कुछ नियम है, कानून है, जो कि सभी कंपनियों को फॉलो करना होता है। अगर वो नियम कानून फॉलो नहीं करती है कंपनी अपने फैक्ट्री में, साइट पर, तो उसके लिए कुछ लीगल मापदंड है, जिसके वजह से कंपनी पे पेनल्टी भी लगता है और कंपनी बंद भी हो सकती है। और थर्ड रीजन होता है इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन यानी आर्थिक कारण। अभी कंपनी में कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट होगा, है ना, किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स क्या है, तो कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब उस कंपनी में डेली बेसिस पे कार का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन होता है। उसके लिए बहुत सारे वर्कर उस साइट पे आते हैं, अपना अपना काम को करते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के थ्रू, और कार का प्रोडक्शन करते हैं। अगर बाय चांस वहां पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट के कारण किसी वर्कर का जान चला जाए, ठीक है, और वहां पे प्रोडक्शन जो है वो रुक जाए, प्लस कंपनी में जो भी साइट है वो भी बंद हो जाए उसके कारण,
सो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा कंपनी को। ठीक है। सो इसी इकोनॉमिक लॉस को रोकने के लिए हम लोग हेल्थ एंड सेफ्टी को भी मैनेज करते हैं वर्क साइट पे, ताकि कंपनी अपना ग्रो करती रहे, उसको मुनाफा होता रहे, और वर्कर्स भी वर्क साइट पे सेफ रहे। ठीक है। तो ये तीन कारण होते हैं जिसके कारण की हेल्थ एंड सेफ्टी को वर्क साइट पे, वर्क प्लेस पर इफेक्टिवली मैनेज किया जाना चाहिए। ठीक है। दोबारा एक बार बेसिक तरीके से बता देता हूँ आप लोगों को। मोराइल का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, वर्कर्स को मोरालिटी बूस्ट करना। ये कैसे करिएगा आप? तो वर्कर्स अपने घर से कंपनी में आ रहे हैं तो सुरक्षित आ रहे हैं ना, और कंपनी में 10 घंटा काम करेंगे, अपना समय देंगे। सो उस समय के दौरान, उस ड्यूटी आवर के दौरान वर्कर को किसी तरीके का हेल्थ बीमारी या चोट दुर्घटना ये सब ना हो, उसके लिए कंपनी एम्प्लॉयर क्या करता है, कुछ प्रावधान या कुछ फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करता है। जैसे पीपीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हेलमेट, ग्लव्स, शूज, है ना, मास्क, ये सब चीजें प्रोवाइड करता है ताकि काम के दौरान किसी वर्कर को चोट ना लगे, चोट से बचा रहे। प्लस साथ ही साथ कार्यस्थल पे काम करने के अलावा भी कुछ फैसिलिटीज दी जाती है वर्कर्स को, जैसे पानी पीने का व्यवस्था, टॉयलेट फैसिलिटीज, खाने खाने का एरिया, रेस्ट करने का एरिया, है ना, काम करने के दौरान वर्कर थक जाते हैं तो उनको रेस्ट करने का एरिया भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद वर्क प्लेस पर अगर किसी व्यक्ति को दुर्घटना हो गया, किसी भी एम्प्लॉय को काम करने के दौरान चोट लग जाती है, तो उसके लिए मेडिकल टीम, फर्स्ट एड की व्यवस्था, ये सब चीजें की जाती है। और इसके साथ साथ कुछ अलग इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल भी लिया जाता है, जिसमें काम का परमिट लेना पड़ता है, मशीनों को समय समय पर इंस्पेक्शन किया जाता है, चेक किया जाता है, जिससे कि मशीनें भी फिट रहे काम के लिए, उससे भी किसी तरीके का इंसिडेंट एक्सीडेंट ना हो। सो ये सब चीजें क्या करती है, हेल्थ एंड सेफ्टी को वर्क प्लेस पे इफेक्टिव करती है, जिससे कि वर्कर्स का मोरल बूस्ट होगा, क्योंकि उनको सैलरी के अलावा भी इतनी सारी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, जिसके कारण वर्कर्स वर्क साइट पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है। सेकंड है लीगल रीजन, बता ही दिया मैंने आपको, फैक्ट्री एक्ट 1948, कारखाना अधिनियम 1948 के दौरान कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं, जिसके कारण की कंपनियों को उन सभी नियमों का पालन करना होता है। ठीक है। जैसे कि कंपनी में बोला जाता है, फैक्ट्री एक्ट में कंपनियों के लिए, कि आप अपने वर्क प्लेस पर वर्कर्स को सैलरी के अलावा भी कुछ बेनिफिट्स दीजिए, और उसका पैसा आपको नहीं काटना है, जैसे कि वेलफेयर फैसिलिटी। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी स्लाइड में, इसी चैप्टर में, वेलफेयर क्या होता है। तो वेलफेयर होता है कि वर्क साइट पे जरूरी सुख सुविधाएं जो कि वर्कर्स को उनके सैलरी के अलावा प्रोवाइड किया जाता है, जैसे पानी पीने का व्यवस्था, वॉशरूम का व्यवस्था, मेडिकल फर्स्ट एड, है ना, वर्क प्लेस पे काम करने के दौरान पीपीईज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। सो ये सब चीजें क्या है, वेलफेयर है। तो ये प्रोवाइड करना है। अगर ये कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, और प्रोवाइड कर रही है, तो उसके लिए उससे पैसा चार्ज किया जा रहा है वर्कर से। सो ये क्या है, यहाँ पे नियम को पालन नहीं कर रहे हैं। सो उस कंडीशन में कंपनीज में पेनल्टीज भी लगती है और कंपनी बंद भी हो सकती है। और इकोनॉमिक रीजन तो आपको मैंने समझा ही दिया, कि अगर किसी कंपनी में बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, तो उससे कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। सो लॉस से बचने के लिए भी हमें हेल्थ एंड सेफ्टी को वर्क प्लेस पे इफेक्टिवली मैनेज करना पड़ता है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए इस स्लाइड में पूछा जा रहा है, व्हाट इज सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी क्या होता है, सुरक्षा क्या होता है। सुरक्षा एक प्रोटेक्शन है, ठीक है, उपाय बचने का, है ना। सेफ्टी क्या है, तो सेफ्टी मींस प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, लॉस और डैमेज, है ना। सुरक्षा एक प्रोटेक्शन है, बचने का उपाय है, तो किससे, किसी भी तरीके का इंजरी से, किसी भी तरीके का लॉस से, किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी डैमेज से।
ठीक है, जैसे हम लोग वर्क साइट पे काम कर रहे हैं, तो काम करने के दौरान हमें क्या है, तो पीपीई पहनना होता है। हेलमेट पहनेंगे तो ऊपर से गिरने वाली जो वस्तु है जो हमारे सर को नुकसान पहुंचा सकती है, चोट लगा सकती है, सो उससे हम लोग बचेंगे। तो हमने जो हेलमेट लगाया है वो क्या है, प्रोटेक्शन है। उसी को हम लोग सेफ्टी बोलेंगे। अभी हम लोग गाड़ी भी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या फिर कार चलाते हैं, तो वहां पे भी हम लोग सेफ्टी प्रोटोकॉल यूज करते हैं। बाइक चला रहे हैं तो वहां पे हेलमेट पहनेंगे ताकि किसी तरीके का अगर दुर्घटना होता है तो हमारे को ज्यादा इंजरी ना आए। कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं, लिमिट में, ओवर स्पीडिंग में नहीं करते हैं, लिमिट में चलाते हैं कार को, लिमिटेड स्पीड में, है ना, जो भी सेफ्टी के नियम है उसको पालन करते हैं। इससे क्या होगा, बचाव होगा। किसका, तो हमारा ही बचाव होगा। हमें इंजरीज नहीं होगी, हमें किसी तरीके का लॉस नहीं होगा, प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सुरक्षा बोलते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। अब आप किसी व्यक्ति को स्वस्थ कब बोलेंगे, जब वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा और उसको किसी तरीके का कोई बीमारी नहीं होगी। तो इस कंडीशन में जो व्यक्ति होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कि वो व्यक्ति स्वस्थ है। अब कोई व्यक्ति फिजिकली ठीक है लेकिन मेंटली ठीक नहीं है, तो उसको हम लोग हेल्दी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हेल्थ का मतलब ही है, हेल्थ मीन्स स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन बोथ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेंस, एंड नॉट मरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, यानी हेल्थ या स्वस्थ का मतलब ही है कि जो व्यक्ति है वो दोनों ही सेंस में, दोनों कंडीशन में ठीक होना चाहिए। शारीरिक रूप से फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, एंड मानसिक रूप से साइकोलॉजिकल, दोनों ही कंडीशंस में ठीक होना चाहिए और उसको किसी भी तरीके का बीमारी नहीं होना चाहिए, वो डिजीज से बचा होना चाहिए। तो ऐसे ही व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, हेल्दी व्यक्ति। इसी को हम लोग बोलते हैं स्वास्थ्य। चलिए नेक्स्ट है वेलफेयर। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत कंपनीज को ये रेगुलेट किया जाता है कि अपने वर्क साइट पे वर्कर्स के लिए वेलफेयर का प्रोविजन किया जाए। ठीक है, तो वेलफेयर क्या होता है इसको समझते हैं दोबारा। वेलफेयर का मतलब होता है जरूरी सुख सुविधाएं। ठीक है, ये वर्ड याद लगाना है आपको, जरूरी, याद से ये वर्ड लगाइएगा आगे। सिर्फ सुख सुविधाएं नहीं, जरूरी सुख सुविधाएं। ठीक है, तो ये क्या होता है एक बार इसको देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन को। द प्रोविजन ऑफ बेसिक फैसिलिटी टू फुलफिल द नीड ऑफ वर्कर फॉर मेंटेनिंग देयर हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, तो वेलफेयर क्या है, एक ऐसा व्यवस्था है, ऐसा प्रोविजन है जो कि वर्कर्स की वर्क साइट पे जो बेसिक नीड होती है उसको फुलफिल करता है, जिससे वर्कर्स का हेल्थ और सेफ्टी मेंटेन रहता है साइट पे। अब ये क्या 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 चीजें होती हैं, क्या क्या बेसिक नीड्स होती हैं वर्कर्स की वर्क साइट पे। सो वेलफेयर इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ टॉयलेट, वॉशिंग फैसिलिटीज, changing facilities, supply of drinking water, rest facilities, first aid, etc. ठीक है, सो वेलफेयर में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या बेसिक नीड्स आती है वर्कर्स की। सो टॉयलेट प्रोविजन या वॉशिंग फैसिलिटी। अब जाहिर सी बात है, वर्कर वर्क साइट पे काम करेगा 10-12 घंटे, तो उसको इमरजेंसीज आएगी, उस कंडीशन में उसको टॉयलेट जाना होगा। ओपन में करेंगे तो ओपन में करने से बीमारियां फैलेंगी, गंदगी फैलेगा साइट पे। ठीक है, तो इसके लिए टॉयलेट और वॉशिंग फैसिलिटीज वर्क साइट पे प्रोवाइड किया जाता है, और ये हमारा वेलफेयर के अंदर आता है। नेक्स्ट है चेंजिंग फैसिलिटी। अभी क्या होता है, कंपनीज के अंदर, कुछ कंपनीज के अंदर ड्रेस कोड होते हैं। ठीक है, आप घर से जो कपड़ा पहन के आते हैं वो वहां पे अलाउड नहीं होता है, तो उसके लिए आप चेंज कहाँ करोगे, तो उसके लिए चेंजिंग रूम्स होते हैं, चेंजिंग फैसिलिटीज होती है, लॉकर की व्यवस्था दी जाती है ना। ये सारे वेलफेयर के ही प्रोविजंस हैं। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कार्यस्थल पे वर्कर काम करेगा तो पानी घर से तो नहीं लाएगा, खाना लाएगा, लेकिन पानी तो वहां पे उसको साइट पे मिलना चाहिए, क्योंकि प्यास हमें हर आधे घंटे में लगता ही रहता है। ठीक है, तो पानी का व्यवस्था करना, और कैसा पानी, तो एकदम क्लियर पानी, साफ पानी। ठीक,
रेस्ट फैसिलिटी। वर्कर अगर 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा वर्क साइट पे काम कर रहा है तो उसको रेस्ट तो मिलना चाहिए ना बीच में। ऐसा तो नहीं है कि वो मशीन है लगातार 12 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा काम कर सकता है ना। वर्कर थकते हैं काम करने के दौरान। तो उसके लिए वर्क साइट पे रेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, प्लस फर्स्ट एड। अगर वर्कर काम कर रहा है तो चोट लग सकती है। अब चोट लगने के दौरान उनको तुरंत प्राथमिक उपचार मिल जाए, इसका व्यवस्था भी वर्क साइट पे होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ ही साथ हमें और भी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे वर्क प्लेस पे वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। वेंटिलेशन यानी हवा का प्रॉपर व्यवस्था, हवा का आदान प्रदान, प्लस इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन यानी रोशनी की व्यवस्था, है ना। वर्कर्स जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे पर्याप्त रोशनी हो, जिससे कि उन्हें काम करने में कोई किसी तरीके का कठिनाई न आए। सो ये सारे प्रोविजंस क्या कहलाते हैं? वेलफेयर कहलाते हैं। और याद रखना, इसके लिए कंपनी वर्कर से किसी भी तरीके का कोई पैसा चार्ज नहीं करती है। और इसमें एक और प्रोविजन आता है पीपीईस का, है ना। पीपीईस क्या होता है? तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है जिसमें कि हेलमेट, ग्लव्स, गॉगल्स, शूज, फेस मास्क, ये सब चीजें आती है जो कि वर्कर्स को प्रोवाइड किया जाता है, और इसके लिए कोई भी पैसा वर्कर से चार्ज नहीं किया जाता है। ये कंपनी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेलफेयर, यानी जरूरी सुख सुविधाएं जो वर्कर्स की बेसिक नीड है वर्क साइट पे। चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, जिसको समझना बहुत जरूरी है और इस पे कंट्रोल करना भी बहुत ही जरूरी है। सो वर्कर्स जब भी वर्क साइट पे काम करते हैं तो काम करने के दौरान बहुत सारे खतरे वहां पे होते हैं जिनका कि सामना करना पड़ता है वर्कर्स को। और खतरे से एक्सीडेंट क्रिएट होता है, जिसके कारण वर्कर को चोट भी लगता है और उनकी जान भी जाती है। तो इस टर्म को अच्छे से समझेंगे हम लोग कि व्हाट इज हैजार्ड, है ना। हैजार्ड क्या है? तो हैजार्ड का हिंदी अर्थ होता है, पहली बात तो खतरा। ठीक है। हम लोग हैजार्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे? खतरा बोलेंगे। अब खतरा होता क्या है? ठीक है। सो अ हैजार्ड इज एनीथिंग दैट कैन कॉज पोटेंशियल टू हार्म। यानी खतरा कोई भी ऐसी चीज है जो कि हमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है ना। हैजार्ड क्या है? तो हैजार्ड इज एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जो हमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? खतरा बोलेंगे। इसको दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, हैजार्ड कैन बी अ सब्सटेंस, अ पर्सन, अ एक्टिविटी, अ प्रोसेस दैट कैन कॉज हार्म। यानी खतरा कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई एक्टिविटी या क्रिया भी हो सकती है, या कोई प्रोसेस भी हो सकता है जिससे कि हमें नुकसान पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, लाउड नॉइस इज हैजार्ड बिकॉज इट कॉज हियरिंग लॉस, है ना। अगर हम किसी कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं और वहां पे 8 घंटा, 10 घंटा हम लोग बहुत ही तेज आवाज को सुन रहे हैं, तो हमारा कान क्या होगा? उस हाई नॉइस को सुनने का आदी हो जाएगा। यानी इसका मतलब होता है हियरिंग लॉस, है ना। आप एक बार ये देखिए कि जैसे आप लोग फोन पे गाना सुनते हैं बड्स लगाकर, तो उसमें जब आप लोग वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो वहां पे एक वार्निंग साइन आता होगा कि इस लेवल से ऊपर आप लोग वॉल्यूम करेंगे तो ये आपके कानों के लिए, हियरिंग लॉस के लिए, मतलब आपके कानों के लिए सुरक्षित नहीं है। ठीक है, इससे आपको हियरिंग लॉस हो सकता है। तो उसमें क्या बताना चाह रहा है वो वार्निंग? वो ये बता रहा है कि आपका जो कान है उसका एक लिमिट है ना। हमारा जो ईयर है उसका एक लिमिट है किसी भी नॉइस को सुनने का, बियर करने का। ठीक है। नॉइस बियरिंग लिमिट होता है। और ये नॉइस बियरिंग लिमिट कितना होता है? तो 85 डीबी होता है। अब ये 85 डीबी क्या है? तो ये एक यूनिट होता है जितना कि हमारा कान सुरक्षित रूप से सुन सकता है। और इसमें डीबी का मतलब होता है डेसिबल। ठीक है।
डेसिबल यूनिट, इसको हम लोग डीबी बोलते हैं। अब हमारे कानों के लिए 85 डीबी, 85 डेसिबल का जो साउंड है वो सेफ होता है, उसको हम लगातार सुन सकते हैं लंबे समय तक, ठीक है, डेली बेसिस पे। उससे हमें हमारे कान को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब हम लोग 85 डेसिबल से ज्यादा का नॉइस डेली बेसिस पे सुनेंगे और लगातार सुनेंगे, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, तो उससे क्या होगा, हमारा जो कान है उतना ही लेवल का आवाज सुनने का आदी हो जाएगा, जिससे कि हमारा हियरिंग लॉस हो सकता है। यानी हम अब उतने ऊंचे आवाज को ही सुन पाएंगे, उससे कम की आवाज को हम नहीं सुन पाएंगे, है ना। इस कंडीशन में क्या होगा, जब कोई आपका नाम पुकारेगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, जब वो व्यक्ति चिल्ला के आपका नाम पुकारेगा तब आपको सुनाई देगा। इसी कंडीशन को बोलते हैं हियरिंग लॉस। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको हैजार्ड क्या होता है। तो कोई भी ऐसा चीज जो आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाए किसी तरीके से, वो आपके लिए खतरा है, चाहे वो फिजिकल टर्म में हो या साइकोलॉजिकल टर्म में हो। ओके। अब आपके सामने इमेजेस भी है। देखिए, वर्कर यहाँ पर काम कर रहा है वर्क साइट पे, तो ये ट्रिप कर गया, किसी पत्थर से टकरा गया, है ना। तो पत्थर से टकराया तो ये पत्थर क्या है, हैजार्ड है, ठीक। इससे वर्कर को क्या चोट लगेगा। अब ये वर्कर कुर्सी पे काम कर रहा है, काम करने के दौरान इसका कुर्सी पीछे की तरफ स्लिप कर गया, डिसबैलेंस कर गया, तो ये क्या है, एक हैजार्ड है। वर्कर काम कर रहा है, स्लिपरी सरफेस है, नीचे पानी गिरा हुआ है, तेल गिरा हुआ है, इस पे स्लिप कर गया, तो ये पानी या तेल क्या है, हैजार्ड है। वर्कर अपना काम कर रहा है सीढ़ी लगाकर, है ना, एक्टिविटी कर रहा है, और डिसबैलेंस हो गया और नीचे गिर गया, ठीक। तो ये क्या है, आपका एक हैजार्ड है जिससे कि चोट लग सकता है, ठीक है। स्लिपरी सरफेस आपका एक हैजार्ड रहेगा, स्लोपिंग सरफेस आपका एक हैजार्ड रहेगा, अनइवन ग्राउंड एक हैजार्ड रहेगा, आपका जो भी काम करने का प्रोसेस है वो भी आपके लिए एक हैजार्ड रहेगा, ठीक है। तो हैजार्ड कोई भी ऐसी चीज है जो कि हमें नुकसान पहुंचाती है। अब इसके टाइप्स भी होते हैं, है ना, अलग अलग कैटेगरीज में हैजार्ड को बांटा गया है। अब कौन कौन सा कैटेगरी है, तो आपके सामने स्क्रीन पर है कैटेगरीज ऑफ हैजार्ड्स। आप लोगों को पीडीएफ व्हाट्सएप कर दिया गया होगा इस पूरे मॉड्यूल का, तो वहां पे आप लोग इसका नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और जिनको नहीं मिला है, एक बार प्रिंस सर को कॉल कर लीजिएगा, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ, ठीक है। चलिए, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हैजार्ड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स आर देयर। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स आर देयर। सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स। कौन कौन से, तो फर्स्ट है मैकेनिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड, फिजिकल हैजार्ड, एनवायरमेंटल हैजार्ड एंड ऑर्गेनाइजेशनल एंड साइकोलॉजिकल हैजार्ड। और एक और हैजार्ड होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं, एक सेकेंड, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा। हम्म। एक और हैजार्ड होता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, एर्गोनॉमिक हैजार्ड, ठीक है, एर्गोनॉमिक। क्यों नहीं हो रहा है? चलिए, एर्गोनॉमिक हैजार्ड। सो बेसिकली ये 7 तरीके का हैजार्ड आपको ध्यान रखना होगा। अब मैकेनिकल हैजार्ड क्या होता है, तो मैकेनिकल हैजार्ड का मतलब है मशीनों के द्वारा उत्पन्न खतरे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अनगार्डेड इक्विपमेंट ऑफ मशीन, व्हीकल्स, पिंच पॉइंट्स आर हैजार्ड्स। आप किसी मशीन से काम कर रहे हैं और उस मशीन के रोटेटिंग पार्ट्स पे किसी तरीके का गार्ड नहीं किया गया है, तो रोटेटिंग पार्ट आपके लिए क्या है, खतरा है, ठीक। उससे आपको चोट पहुंच सकता है, उसमें आपका कपड़ा फंस सकता है, उसमें हाथ आ सकता है, बॉडी का कोई पार्ट आ सकता है, जिससे कि आपको इंसिडेंट एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ेगा, यानी चोट लगेगा।
नेक्स्ट है व्हीकल्स, गाड़ियां। हम लोग गाड़ी अब चलाते हैं, मशीन्स या साइड पे क्या होता है, क्रेन होता है, हाइड्रा होता है, बूम लिफ्ट होता है, फोर्क लिफ्ट होता है। सो ये सब व्हीकल्स में आता है, हैवी व्हीकल्स में। सो इन व्हीकल्स को ऑपरेट करने के दौरान क्या होता है, मैकेनिकल फेलियर्स होता है। बीच बीच में मशीन काम करने के दौरान अचानक रुक जाता है, ठीक है, या फिर मशीन का काम करने के दौरान कोई बॉडी पार्ट टूट जाता है। सो उससे होने वाला जो भी एक्सीडेंट होगा, खतरा होगा, उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल हैजर्ड। नेक्स्ट है पिंच पॉइंट। पिंच पॉइंट का मतलब होता है नुकीली या धारदार जगह, है ना। आपने पेन देखा है, पेन का जो सामने का नोजल होता है वो क्या बोलेंगे, उसको हम पिंच पॉइंट बोलेंगे। उससे किसी व्यक्ति को चोट पहुंच सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मशीनों में भी क्या है, पिंच पॉइंट्स होते हैं, जिससे कि बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो सकता है, कट सकता है, या स्क्रैच लग सकता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल हैजार्ड। बायोलॉजिकल हैजार्ड यानी जैविक खतरा, ठीक है। जैविक खतरा जिसमें कि बैक्टीरिया, वायरस, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स और ह्यूमंस, ये सब आते हैं। ये सब प्रकृति की देन है, और ये खतरा है आपस में, ठीक है। हम ह्यूमंस है, तो हम ह्यूमंस आपस में क्या है, खतरा ही है, ठीक है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अगर लड़ाई हो जाए, बात नहीं बन रही है उनकी आपस में, लड़ाई करने के बाद क्या करते हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, है ना। तो एक दूसरे के हेल्थ के लिए क्या है, वो खतरा ही है। सड़क पे जानवर घूमते रहते हैं, कुत्ता, बिल्ली, शेर, गाय। शेर नहीं घूमता, शेर जंगल में होता है, लेकिन वो एनिमल है जिससे कि हमें हैजार्ड है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल आप लोग देखेंगे, गाय मार्केट में घूमती रहती है, गाय बैल। कुत्ते गलियों में घूमेंगे, सड़कों पे घूमेंगे, और वो आपको काट लेगा तो उससे रेबीज हो सकता है। गाय अगर आपको हिट कर दे तो आपको चोट लग सकती है। सो एनिमल्स भी क्या है, हैजार्ड है। अब एनिमल्स में कोई खतरनाक एनिमल्स भी होता है, जैसे शेर, है ना। शेर के सामने जाइएगा, क्या करेगा, आपको खा जाएगा भाई, सीधी बात है। शिकार करता है, वो शिकार करने में माहिर है, और उसको ऐसा कोई जानवर मिल जाए जो कि उससे कमजोर है, तो उसका शिकार कर लेगा, ठीक है। तो एनिमल्स भी आपके लिए हैजार्ड है। अब बर्ड्स, बर्ड्स भी आपके लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि बर्ड्स से फ्लू भी होता है ना। H1N1 फ्लू आपने सुना होगा। जो भी व्यक्ति चिकन खा रहा है ना। सो चिकन में क्या एक बीमारी होती है, H1 फ्लू, N1 फ्लू। ये अफ्रीका में या गर्मी के दौरान ज्यादा होता है। ये अभी गर्मी का मौसम है, तो अभी इस वक्त किसी भी व्यक्ति को नॉनवेज खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इस समय कई बीमारियां चलती हैं, ठीक है। और आजकल तो वैसे भी गलत तरीके से चूजों को बड़ा किया जाता है, दवाइयां दे करके, फिर उसको मार्केट में बेचा जाता है, जिसको कि लोग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, और उससे कई तरीके की बीमारियां फैलती हैं, ठीक। प्लांट्स, पेड़ पौधे, जहरीले पत्ते, कांटेदार पौधे, ये सब क्या है, प्लांट्स हैं। इससे भी हमें नुकसान पहुंचता है, हमारे हेल्थ को। वायरस, आपने कोविड वायरस सुना होगा, बहुत ही फेमस है, जिसने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया था 2019-20 में, है ना। सो ये वायरस भी क्या है, बायोलॉजिकल हैजार्ड है। और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी बीमारियां, ठीक है। एक व्यक्ति को अगर कोई टीबी हो गया, HIV हो गया, तो वो क्या है, बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है, ठीक है। कीटाणु के थ्रू एक शरीर में दूसरे शरीर में फैलता है वो। तो ये सब क्या है, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स है। अगला है केमिकल हैजार्ड। केमिकल हैजार्ड क्या है, तो इट इज डिपेंड ऑन फिजिकल, केमिकल एंड टॉक्सिक प्रॉपर्टी ऑफ द केमिकल। यानी तेजाब क्या है, केमिकल है, उसकी टॉक्सिक प्रॉपर्टी हाई होती है, यानी वो आपको रिजल्ट तुरंत दे सकता है, और हाई लेवल पे रिजल्ट दे सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन उसके अपोजिट साबुन या शैम्पू, वो भी एक केमिकल है, लेकिन वो हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं। लेकिन उसका भी टॉक्सिक प्रॉपर्टी क्या है, कम है, लेकिन वो आपको हेल्थ इफेक्ट करता है, लॉन्ग टर्म में करता है, ठीक है। उससे भी क्या होता है, स्किन प्रॉब्लम्स होती है, इरिटेशन होता है ना। अगर शैम्पू हम बराबर बालों में लगाएंगे, तो उससे हमारा बाल भी थिन होता है, झड़ने लगता है। तो ये सब चीजें क्या है, केमिकल हैजर्ड्स है। अभी वर्क साइट पे भी कई प्रकार के केमिकल्स का यूज होता है। सो उन केमिकल्स को उनके टॉक्सिक प्रॉपर्टी के हिसाब से मैनेज किया जाता है, देखा जाता है, और यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फिजिकल हैजर्ड। फिजिकल हैजर्ड का मतलब कोई भी ऐसा फिजिकल सरफेस
फायर, इलेक्ट्रिसिटी जो कि आपको नुकसान पहुंचाए। ठीक है। एनवायरमेंटल हैजार्ड, एनवायरमेंट यानी हमारा वर्क प्लेस, हमारा वातावरण, हम किस वातावरण में है और वहां पे कितना हैजार्ड है हमारे शरीर को उस वातावरण में, तो उसको हम लोग एनवायरमेंटल हैजार्ड बोलेंगे। जैसे पुअर वेंटिलेशन, आप जहां पर काम कर रहे हैं, जिस वातावरण में काम कर रहे हैं, वहां पे हवा का प्रॉपर व्यवस्था है ही नहीं, है ना, वहां पे वेंटिलेशन सिस्टम है ही नहीं, वहां पे उमस हो रहा है ना, आपको काम करने में दिक्कत आ रहा है, तो ये क्या है, एनवायरमेंटल हैजार्ड है, आप गलत एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं। लाइटिंग की कमी, है ना, पुअर इल्यूमिनेशन, रोशनी की व्यवस्था नहीं है, अपर्याप्त व्यवस्था है, तो उससे क्या है, हमारे एनवायरमेंट में खतरा है, हम उस एनवायरमेंट में काम नहीं कर सकते, उससे कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट हो सकता है। टेम्परेचर, काम कर रहे हैं और वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या बहुत ज्यादा कम है, तो वो एनवायरमेंट भी हमारे लिए खतरनाक है। नॉइस, हम किसी एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं और वहां का एनवायरमेंट में बहुत तेज आवाज हो रहा है ना, तो उस आवाज में भी हम सही से काम नहीं कर पाएंगे, तो भी एक हमारा एनवायरमेंटल हैजर्ड है। इनएडिक्वेट स्पेस, कार्यस्थल पे काम कर रहे हैं लेकिन वहां पे शरीर को मूव करने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं है, प्रॉपर हम वहां पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पा रहे हैं, मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब क्या है, एनवायरमेंटल हैजार्ड है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल एंड साइको सोशल हैजार्ड, यानी वर्क प्लेस पे होने वाला ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड या साइकोलॉजिकल हैजार्ड, जिससे कि हमें कार्यस्थल पे डिमांड किया जाता है कार्य को जल्दी करने का, कार्य को करने के लिए डेडलाइन दिया जाता है कि आपको ये काम इस समय तक पूरा करना है कैसे भी, जिससे क्या होता है, हमारे माइंड पे प्रेशर पड़ता है, साइकोलॉजिकल टर्म पे उस पे इफेक्ट होता है, डिप्रेशन में जाते हैं हम लोग, और गलत कुछ व्यवहार एक्टिविटी भी कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज, ये सब क्या है, साइकोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड है। इसी तरीके से एक और हैजार्ड आता है, एर्गोनॉमिक हैजार्ड। एर्गोनॉमिक हैजार्ड यानी कार्य करने के दौरान हमें जो बराबर रेपिटेशन मूवमेंट होता है, रेपिटेटिव मूवमेंट ऑफ बॉडी, यानी हम अपने शरीर का जो मूवमेंट है वो बार बार एक ही पोजीशन में कर रहे हैं, उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, है ना, बार बार उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है साइट पे, तो वर्कर क्या करते हैं, बार बार एक मटेरियल को उठाते हैं, एक जगह पे ले जाते हैं और वहां पे रख देते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर मटेरियल को उठाते हैं, फिर ले जाकर रखते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैनुअल हैंडलिंग बोलते हैं। तो इस मैनुअल हैंडलिंग प्रोसेस में क्या है कि व्यक्ति बार बार एक ही काम को कर रहा है रिपीटेटिव मूवमेंट में, तो उससे क्या होता है, उसका बॉडी का जो पार्ट है, उसका जो जॉइंट पार्ट है ना, बॉडी का जो जॉइंट पार्ट होता है उस पे भार पड़ता है और उसको दर्द होने लगता है। अभी हम लोग कंप्यूटर पे भी अगर बराबर काम करेंगे तो हमारे आंखों में दर्द होने लगेगा, हमारे गर्दन में दर्द होने लगेगा, हम अगर बराबर 8 घंटा कुर्सी पे बैठेंगे तो हमारी कमर में दर्द होने लगेगा। सो ये सब क्या है, एर्गोनॉमिक हैजार्ड है। आई थिंक समझ आया होगा आप लोगों को ये सारे टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है आपको, तो आपका जो भी एजुकेशनल ग्रुप है व्हाट्सएप पर, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, उसमें जो भी टीचर है आपके, या फिर मैं हूं, या प्रिंस सर है, अंकित सर है, रुपेश सर है, राज सर है, ये लोग आपको गाइड कर देंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय सभी को।